क्या है अलौकिक कहानियाँ? वो जो आपकी रूह कँपा दे, या वो जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि वाकई ये हकीकत है या सिर्फ एक सोच। द अदर साइड ऑफ यूट्यूब पर स्वागत है आपका। और आज की कहानी करीबन जनवरी 2011 से शुरू होती है। मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था। मुझे मेरे छोटे भाई का फ़ोन आता है। वह बहुत ही दबी और टूटी आवाज़ में बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। जिस हॉस्पिटल में मेरा भाई एडमिट हुआ था वह मेरे कॉलेज से महज 10 मिनट की दूरी पर था, तो बिना ज़्यादा सोचे मैं हॉस्पिटल भागा। मेरा पूरा परिवार पहले से ही वहाँ मौजूद था। मेरा भाई ICU में था और उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। हमें वहाँ पहुँचे करीब 3 घंटे हो चुके थे। थोड़ी देर बाद नर्स आके हमें बताती है कि मेरे भाई को होश आ गया है और वह अब नॉर्मल है। लेकिन कुछ समय के बाद ही वह दर्द से कराहने लगा। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर से बात करने लगे और मौका देखते ही मैं अपने भाई के कमरे में गया। मैं उसके लिए बहुत चिंतित था, लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में गया उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। वह अचानक बोला, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। ये सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन मैं उसके पास जाकर बैठा और उससे पूछने लगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उसके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि कब और कैसे वह बाइक से नीचे गिर गया। वह बात कर ही रहा था कि अचानक वह बिस्तर से उतरा और लड़खड़ाते हुए कमरे की खिड़की की ओर बढ़ा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लड़का अभी दर्द से कराह रहा था, जिसकी पूरी बॉडी में बैंडेजेस लगे हैं, वह उठकर चल सकता है? मैंने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, वॉच मी। और वह हॉस्पिटल की 6ठे मंजिल की खिड़की से कूदने लगा। ये देखते ही मैं झट से उसकी तरफ दौड़ा। मेरा भाई अपनी पूरी ताकत से खिड़की से कूद रहा था। जैसे तैसे करके मैंने उसको संभाले रखा और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे माता पिता और हॉस्पिटल का स्टाफ मदद के लिए आए और हमने उसको अंदर खींचा। मेरा भाई अब मेरे भाई जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी शक्ल बदल चुकी थी और वह अब नॉर्मल बिहेव भी नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने आके उसको एक इंजेक्शन लगाया, जिसके कारण वह सो गया। कुछ देर बाद होश आने के बाद वह बड़बड़ाने लगा कि अगर वह इस हॉस्पिटल में रहा तो वह जिंदा नहीं बचेगा। मेरी माँ ने अब डिसाइड किया कि हम उसको घर ले जाएंगे और वहीं उसका इलाज करेंगे। घर आके मेरा भाई थोड़ी देर सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह जब जागा तो वह फिर से अजीब सा बर्ताव करने लगा। वह कमरे की खिड़की से बाहर रोते हुए देखता और बोलता, माँ, वह मुझे लेने आई है। वह घर में छुपने के लिए कोने ढूंढ रहा था और छुपने के बाद वहाँ से बाहर झांक रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने उससे पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन तुम्हें लेने आई है? हमारे घर के बाहर एक पार्क था जिसमें एक झूला था। उसने उस झूले की तरफ उंगली करके कहा, वो मुझे ले जाना चाहती है, परंतु मुझे बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था। अब थोड़ी ही देर शांत होने के बाद वह अचानक अपने पैरों के अंगूठे पर खड़ा हो गया और शीशे की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगा। जब हमने उसे पूछा कि क्या हुआ, वह ऐसे क्यों हंस रहा है, तो बोला, ये मैं नहीं, ये वो औरत है। उस रात मैं नींद से अचानक से जाग गया। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरी ब्लैंकेट खींच रहा हो। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि मैं एक स्त्री के बगल में सोया हूँ जो मेरी माँ नहीं है। ये देखते ही मैं इतनी जोर से चीखा कि घर के सारे लोग जाग गए। मेरे माता पिता वैसे ही इतने परेशान थे। उन्होंने कहा, ये मेरा वहम होगा
और वे मेरे भाई को खोजने लगे। वह कहीं नहीं मिल रहा था। फिर हमने उसको घर की छत पर अपने आप से बात करते हुए पाया। मेरी माँ के सवाल करने पर वह बोला, मुझे कल अपर्णा के साथ जाना है, सो मैं इसीलिए उससे बात कर रहा हूँ। मेरी माँ बहुत डर गई और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। उस तांत्रिक ने हमें यह बताया कि जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ उस जगह उसके शरीर पर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। काफ़ी समय बाद हमें पता चला कि अपर्णा नाम की एक जवान लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, ठीक उसी जगह जलकर मर गई थी जहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हर जगह से हताश और निराश होने के बाद आखिर में हम मेरे भाई को गुजरात में स्थित एक आश्रम में ले गए, जहां आज भी उसका इलाज चल रहा है। कमेंट बॉक्स में आपके रिएक्शंस हम ज़रूर जानना चाहेंगे, तो लिखना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द अदर साइड ऑफ यूट्यूब को सुनते रहिए और सुनाते रहिए।